और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रांची से। रांची के डोरंडा कॉलेज में ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए तकरीबन 400 छात्र पहुंचे हैं। ये सभी छात्र सत्र 2018 से 21 के हैं और बैकलॉग की वजह से कॉलेज ने छात्रों को बुलाया है। दरअसल डोरंडा कॉलेज ने छात्रों का डेटा अपलोड ही नहीं किया था और कॉलेज की गलती से छात्र ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सके थे। लेकिन अब कॉलेज ने अपनी गलती का ठीकरा छात्रों पर फोड़ा है और 400 रुपए फाइन के साथ फॉर्म भरने का आदेश जारी किया है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। इतना ही नहीं, ये भीड़ खतरनाक दिख रही है। कोरोना संक्रमण के खतरे को न्योता देती दिख रही है छात्रों की ये भीड़ जो कॉलेज में इकट्ठा हुई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं। अंजनी, डोरंडा कॉलेज में नामांकन को लेकर छात्रों की भीड़ लग गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये जो मामला है ये पूरी तरह से रांची विश्वविद्यालय ने ये आदेश निकाला है कि 2 दिनों के अंदर जो बीसीए आईटी के छात्र हैं, बीबीए के छात्र हैं और बीसीए के छात्र हैं, उन्हें 400 रुपया फाइन के साथ फॉर्म फिलअप करना होगा। ये सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हैं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है दीपक कि रांची विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट है उसमें इन विद्यार्थियों का जो डेटा जो था वो अपलोड नहीं था और जिसकी वजह से ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। इसमें विद्यार्थियों की कहीं से भी गलती नहीं है और आप समझिए लॉकडाउन है और ऐसे विद्यार्थी बहुत मुश्किल से यहाँ कॉलेज पहुँचे हैं, ई पास भी नहीं है और बच्चे भयभीत हैं कि फॉर्म नहीं भरेंगे तो आगे परीक्षा नहीं लिख पाएंगे। ये रांची विश्वविद्यालय का फरमान जारी है। कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय में कुलपति हैं और अन्य अधिकारी हैं इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और फरमान जारी करते हैं और यही वजह है कि विद्यार्थी से फाइन भी मांगा जा रहा है। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। डोरंडा कॉलेज में आज जो प्रिंसिपल आई हैं, प्रभारी प्रिंसिपल, आज उनका पहला दिन है तो उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय और डोरंडा कॉलेज के पूर्व के जो प्राचार्य रहे हैं उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं रहा और डाटा अपलोड नहीं हुआ और विद्यार्थी जो है परेशान होकर कॉलेज पहुंच रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता हैं, इनसे बात करते हैं। ये कैसा फरमान है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसे विश्वविद्यालय का कोई सूचना नहीं कहेंगे, इसे फरमान ही कहना सही होगा, क्योंकि जब आपकी कमी है तो उसमें स्टूडेंट्स क्यों फाइन देंगे? स्टूडेंट्स की गलती रहती तो स्टूडेंट्स फाइन देते, लेकिन जब समय था तो आपने वहां पे उनका डाटा अपलोड नहीं करवाया अपने वेबसाइट पे, तो इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? यहाँ जो सैकड़ों स्टूडेंट्स खड़े हैं ये क्यों खड़े हैं? आपकी गलती की वजह से खड़े हैं। मैं विश्वविद्यालय को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी क्षमता नहीं है ऑनलाइन करवाने की तो पहले आप अपने सिस्टम को सुधारिए, उसके बाद किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी करिए। पहले होमवर्क करिए आप, ऐसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी कर देने से नहीं होता है। देखिए, इसमें और एक महत्वपूर्ण बात ये है दीपक, कई जो छात्र नेता हैं वो कुलपति से जब बातचीत किए इस मामले में तो उन्हें साफ तौर से कुलपति ने कहा है ये हमारा आदेश है और लोगों को इसका अनुपालन करना होगा। तो इस तरह का फरमान विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय को नहीं जारी करना चाहिए। एक तो संक्रमण का समय है, विद्यार्थी पिछले कई महीनों से घरों में कैद हैं, घरों में रह रहे हैं, ई पास नहीं बना पा रहे हैं, बच्चे प्रेशर में हैं और वैसे समय में इस तरह का दबाव बनाना हमें लगता है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और रांची विश्वविद्यालय को इन चीज़ों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए, संशोधन करते हुए बच्चों को और वक्त दे और बिना फाइन का फॉर्म फिलअप कराने का समय दे। बच्चों के पास पैसे की भी कमी है। कई बच्चे कितना किलोमीटर से पैदल कॉलेज पहुंचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रांची विश्वविद्यालय का जो है ये फरमान जो है सही नहीं है और छात्र अब जो है यदि नहीं इनकी बात मानी जाएगी तो छात्र अब आगे अपनी बातों को लेकर
बातचीत करेंगे और राज्यपाल तक इन बातों को लेकर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है ये। तो विश्वविद्यालय को ऐसा फरमान जारी नहीं करना चाहिए और समय देना चाहिए। यही बच्चों की ये विद्यार्थियों की ये मांग है। धन्यवाद अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए, इन ताजा तस्वीरों के लिए। तो डोरंडा कॉलेज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से काफी संख्या में छात्र वहां पहुंच गए हैं और फॉर्म भरने को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से डेटा अपलोड करने में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन उसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।